डॉक्टर्स ने कराची समेत सिंध भर के तमाम अस्पतालों की ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया। सक्खर के अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की हड़ताल, तनख्वाहों में फौरी इजाफे का मुतालबा। तनख्वाहें पंजाब के डॉक्टर्स के बराबर कर दी, ऐलान भी कर चुका वजीर आला सिंध की गुफ्तगू। कल या परसों हम बैठ जाएंगे, जो मसला है उसको हम मेज पे हल करेंगे। कराची में तजावुजात मुतासरीन के लिए कुरानदाजी तकरीब में बदनज़मी, दुकानदारों की नारेबाजी, मेयर कराची के समझाने पर एहतजाज खत्म, मसाइल मिल बैठकर हल करेंगे, वसीम अख्तर की यकीन दहानी। सानह साहिवाल के लिए बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तफ्तीश मुकम्मल, रिपोर्ट 20 फरवरी तक पेश किए जाने का इम्कान। हमने अब एक नेक्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म तैयार कर लिया है जहां पे हम सोशल मीडिया के ऊपर भी हेट स्पीच को कंट्रोल कर पाएंगे। हम एक नई अथॉरिटी लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार, हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहा अफगान तनाज़े में फंसने से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी फैली, जल्द मुल्क से इसका खात्मा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना के हमरा इस्तकबाल करेंगे। ऐवान सदर में सऊदी वली अहद के एजाज़ में बड़ी तकरीब होगी। सऊदी वली अहद और सदर मुमलिकत की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। 2000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। तन्हाई की तरफ धकेला जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनको यके बाद दीगर नाकामी हो रही है। पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है कि दुनिया आपसे ताल्लुक़ बना रही है, तो हिंदुस्तान तो यकीनन पसंद नहीं करेगा, सफ़े मातम तो पीछेगी। भारत पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तन्हा करना चाहता था, लेकिन तमाम भारतीय कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गईं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब के दिल का हर इलाज करवाएगी, लेकिन उनके दिल की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। नवाज शरीफ के दिल की बीमारी का इलाज कराएंगे, लेकिन दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ को बहालत मजबूरी चेयरमैन PAC बनाया। फयाजुल हसन चौहान उन लोगों में से हैं जो सस्ती शोहरत के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बात मैं बता दूं, अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ भी हुआ, अगर उनकी जिंदगी को कोई खतरा हुआ, तो चौहान को मुंह छुपाने के लिए पूरे पंजाब में कहीं जगह नहीं। लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी कहती हैं, फयाजुल हसन चौहान के अल्फाज सस्ती शोहरत का तरीका है। शहबाज शरीफ से नैब केसेस पर इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो इमरान खान पर भी नैब केसेस हैं, वो भी इस्तीफा दें। सुपर हाईवे पर 15 फरवरी से मोटरवे का नया कानून नाफिज होगा। बड़ी गाड़ियां 80 के बजाय अब सिर्फ 61 टन वजन ले जा सकेंगी। नए कानून के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की धमकी। बागबानपुरा के 8 साला जुनैद पर तशद्दुद की तस्दीक, बच्चे के सर, चेहरे और कमर पर तशद्दुद के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया। जुनैद 7 फरवरी को कारी के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हुआ था। मुल्जिम ने अबूरी जमानत करा रखी है। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूँ सबा शेख और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पेशावर में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से जहाँ मौसम खुशगवार हो गया, वहीं इंतज़ामिया की गफलत के बाइस कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बारिश रहमत के बजाय जहमत बन जाती है। आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ फरजाना अली एक कच्ची बस्ती में गई, जहाँ सहूलियात नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी फरजाना। कच्चे घर, कीचड़ से भरी गलियां और फिर टप टप बरसती वो जो बारिश नहीं बल्कि छत,
ऐसे में ये लोग अक्सर मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही एक कच्ची बस्ती में पेशावर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये मंजर दिखाना चाहूँगी कि ये देखें, ये घर की एंट्रेंस है और फिर वो सामने आपको गली नज़र आ रही है जिसमें कि नक्काशी का कोई इंतज़ाम नहीं है और ये इसी तरह की एक लाइफ है जो ये लोग बसर कर रहे हैं। इस गली से जब हम आ गए अंदर तो आगे का माहौल जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर कुछ घर हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे इशू नज़र आया वो नक्काशी आपका नज़र आया कि आप देखिए कि किस तरह से मुश्किल एक लाइफ है ये गुजार रहे हैं। अब अगर मेरा कैमरामैन आपको इनके घरों की दीवारें दिखाए तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि ये ओपले इन्होंने लगाए हुए हैं जो नॉर्मली ईंधन के लिए इस्तेमाल होते हैं। गैस तो यहाँ है नहीं, लकड़ी ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चूंकि इनके अपने पास जानवर होते हैं, जैसे कि आपको इस घर में भी दिख रहा है कि इन्होंने 2 गाय पाली हुई हैं, तो इन जानवरों के मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद होते हैं। इनसे हासिल करते हैं, इनसे दूध भी लेते हैं, इनके ओपलों से ईंधन भी बनाया जाता है। थोड़ी सी मैं आपको बच्चों की हालत भी दिखाना चाहूँगी। जब हम बच्चों को एक सिक्योर मुस्तकबिल देने की बात करते हैं, जब हम बच्चों को अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छा घर देने की कोशिश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया हुआ है कि गरीब लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, उनको घर दिए जाएंगे आसान अकसात पर। तो ये आप सारी सिचुएशन है जो इस वक्त आपके सामने है। हम घर के लोगों से भी यकीनन बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको इनकी जो एक लाइफ है वो सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह की जो लाइफ है वो गुजार रहे हैं। यहाँ पर जनाब रोटियाँ तंदूर में लगाई जा रही हैं। तंदूर के ऊपर अगर आप देखें तो बड़ी मज़े की ज़बरदस्त किस्म की ये रोटियां हैं जो इस वक्त बनाई जा रही हैं। उफ, बहुत ज़्यादा गर्म भी है। तो ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो आप देख लें। ये ख़ास किस्म की अफ़गानी रोटी है जो पेशावर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। जुन संगे तरीकी बस जोंदा का सीधे गोरे है गरीबी जोंदे शौखा गोरे हां गुजादा बारान चूशी बिया गुजारा संगे की बस कोरोना दी तेरे दा कोठी कोंडे रे छची। अच्छा हां बिया बस के वो लगान और तक दूधा शेन और तक कतार की दू। अच्छा हाँ। ये बता रही हैं कि हमारे जो कच्चे कमरे हैं और उनकी छतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बरसती हैं, तो फिर इस तरह के बर्तन जो है वो हम रख देते हैं ताकि पानी जो है जो बरस रहा है वो कम से कम उस जगह को गीला ना करे और वहाँ पर कीचड़ ना हो, क्योंकि ज़मीन पर भी फर्श नहीं होता बल्कि कच्ची ज़मीन होती है। इस घर में कितनी फैमिली है? अच्छा 6 लोग हैं, पूरा 6 लोगों का खानदान है जो कि यहाँ पे रहता है और कुल मिला के 50 लोग हैं। हाँ, बच्चे के 50 लोग, बच्चे मिला के तो वो कह रहे हैं 50 है। गुजारा बसंगी की वाला बस खोरे चे बारानु ची बस बे कोठी रासा जे कम कोठा रो गए आगे कोठी तो जू। अच्छा हाँ। तो कितने कमरे ऐसे हैं जो कि बारिश में टपकते हैं? सारे परस्त है, एक दाना रो गए इधर। अच्छा वो कह रहे हैं कि एक दाना जो है मतलब एक कमरा जो है वो ठीक है, बाकी में कहीं ना कहीं से पानी ज़रूर बरसता है। तो वो बता रहे हैं कि फिर हम कोशिश करते हैं कि वो कमरा जिसका ठीक है तो उसमें चले जाते हैं। अपने घरों को पक्का करने का अभी कोई इंतज़ाम नहीं किया? वाला बहन जी पैसा नहीं है, हम गरीब लोग हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम आपको घर देंगे। बस अल्लाह करेगा से मुझे घर देंगे, इमरान खान से दुआ करेगा। वैसे वजीर आजम साहब से खुश तो हैं ना? बिल्कुल खुश हैं, मेरे भाई है, खुश है ना। अब आप देखिए, जब हम डेंगू की बात करते हैं, जब हम बीमारियों की बात करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो गंद से होती हैं, खड़े पानी से होती हैं, अब आप देखिए कि यहाँ के रहने वालों का, मकीनों की सेहत का क्या आप इससे क्या बात कर सकते हैं? हम पोलियो वायरस की बात करते हैं, ये सिचुएशन है इस इलाके की। खड़ा पानी है, सेवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, कच्चा घर है, कच्चे कोठे हैं। आप ये देखें कि एक तरफ जानवर बांधे हुए हैं और दूसरी तरफ टॉयलेट वगैरह भी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में पोलियो का तदारुक कैसे होगा, डेंगू का तदारुक कैसे होगा? हम जो सेहत की बात कर रहे हैं, सेहत कैसे ठीक होगी, लोगों की सेहत की ज़मानत कैसे देंगे? यहाँ लाने का ये एक मकसद था कि ये सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर है,
सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की ये कच्ची बस्ती, कच्चे घरों पर मुश्तमिल बस्ती और यहाँ पर रहने वाले ये गरीब लोग और उनकी ये एक ज़िंदगी की छोटी सी झलक जो हमने आपको बताई है। न बिजली है, न पानी है, न गैस है, लेकिन फिर भी वो खान साहब से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि खान साहब उनकी ज़िंदगी बदल देंगे। जी आगे बढ़ते और आपको बताया कि कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में मुतालबात के लिए ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर्स और शोबा हादसात भी बंद कर दिया। दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीज बेयार मददगार अस्पतालों में पड़े हैं। तफसीलात आपको दिखाएंगे कामरान शेख की रिपोर्ट में। कराची में डॉक्टर्स ने जिना, सिविल, NICH, NICVD, लियारी जनरल अस्पताल समेत तमाम में ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर और शोबा हादसात बंद कर दिए। मरीजों की दर्द भरी आवाजें, उनकी बीमारी भी डॉक्टर्स को झंझोड़ नहीं रही। मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियों पर आने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त तक एहतजाज करेंगे सारे यंग डॉक्टर्स जब तक के हमारे जो सैलरी बढ़ाने का जो मुतालबा है हमारा, जो बिल्कुल जेन्युइन है, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा। नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द वो किया जाए ताकि जो सिंध के पेशेंट्स हैं वो सफ़र ना करें और सिंध के साथ माइनॉरिटी वाला सलूक जो है वो ना करें। सांगड़ से इलाज के लिए आने वाला खानदान भी परेशान है, जो सिविल अस्पताल पहुंचा लेकिन उसे दवा न मिल सकी। जिले से आए, आज चौथा दिन है। इसने बोला तो बुध को डॉक्टर दिमाग आएगा, ये रगों वाला देखेगा, कोई भी नहीं। आज पर्ची भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, आज हड़ताल है, हम ऐसे गली में पड़े हैं। हुकूमत की यकीन दहानियाँ और डॉक्टर्स की हठधर्मी के दरमियान मरीज पिस कर रह गए हैं। आवाम ये सोचने पे मजबूर है, क्या ये मसला भी अदालत में ही हल होगा। कराची समेत दूर दराज के इलाकों से आए मरीज बेयारो मददगार अस्पतालों में मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। ये मसला आखिर कौन हल करेगा, आवाम भी इंतज़ार में है। कैमरामैन रहीम खान के साथ कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। हुकूमत की यकीन दहानियाँ और डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस मरीज पिस गए। डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ वकास खान से। जी वकास, कहिए कि डॉक्टर्स के मुतालबात हल क्यों नहीं हो रहे? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक उनके मुतालबात का ताल्लुक है कि उनकी तनख्वाहों का बढ़ाने की बात हुई थी, जिसके ऊपर हुकूमत की तरफ से जो है इसकी में पेशरफ तो हुई है, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी नहीं हुआ। हुकूमत का ये कहना है कि ये डॉक्टर्स की तनख्वाहों को बिल्कुल पंजाब और KPK के बराबर लाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ही ये दोबारा से हड़ताल शुरू की गई है। यहाँ पर ये कहना है कि इस काम में कुछ वक्त लगता है, नोटिफिकेशन और तमाम मामलात में, जिसके लिए कुछ वक्त दरकार है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो किसी भी तरह से इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये एहतजाज दोबारा से यहाँ पर किया जा रहा है। और आज पूरा दिन ये इसी तरह की सूरत हाल थी। मरीज़ों जो यहाँ पर आए थे, दूर दराज इलाकों से जो आने वाले लोग थे, वो पूरा दिन रुल गए, उनका कोई इलाज नहीं हो सका, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी से वो दो चार थे। और ये सूरत हाल इसी तरह से रहेगी। पहले भी हम ये देखते रहे कि जिस तरह की जब हड़ताल होती है तो सिचुएशन काफ़ी पैनिक होती है, क्योंकि लोग काफ़ी दूर दराज के इलाकों से सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं ताकि वहाँ पर इलाज वो अपना करवा सकें। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ पर जब इलाज नहीं हो पाता तो कमियों का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि ये हड़ताल फौरी तौर पर ख़त्म की जाए और ये जल्द ही ये मामला जो है तय हो जाएंगे। इसके लिए कुछ वक्त दरकार है, जिसके बाद ये मामला इसी तरह से तय हो जाएंगे। लेकिन कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए उनको, जिसके बाद नोटिफिकेशन और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि फौरी तौर पर यह मामला हल होना चाहिए, फौरी तौर पर इसका नोटिफिकेशन और तनख्वाहों का इजरा होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया वकास खान, हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते और आपको बताया कि कराची में तजावुजात मुतासरीन के लिए दुकानों की कुरानदाजी की तकरीब में दुकानदारों ने एहतजाज किया। मेयर वसीम अख्तर के खिलाफ नारे भी लगाए। वसीम अख्तर कहते हैं कि रजिस्टर्ड दुकानदारों और किराएदारों को उनके अपने इलाके में मुतबादिल जगह दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात शकील नकवी की रिपोर्ट में। इंसदाद तजावुजात की कार्रवाई में मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल दुकानों की अलॉटमेंट की तकरीब हुई। KMC बिल्डिंग में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी दी थी कि मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करें। कुरानदाजी के जरिए मुतासरा दुकानदारों को जगह फराहम कर रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इंक्रोचमेंट रिमूवल का, वहां सुप्रीम कोर्ट ने हमारी तरफ ये जिम्मेदारी भी डाली थी कि वो एरियाज
को रिहेबिलिटेट किया जाए और जो लोग अफेक्ट हुए हैं रिमूवल पे उनको अकोमोडेट भी किया जाए। सेकंड स्टेप था अकोमोडेट करने का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन मोर देन 50% कंप्लीट कर लिया है। वसीम अख्तर ने कहा कि माजी में होने वाली गलतियों में केएमसी भी जिम्मेदार है, दुकानदारों का कोई कसूर नहीं था। माजी की देखें जो गलतियां हुई हैं उसमें केएमसी भी इन्वॉल्व है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि माजी में गलतियां हुई हैं, अब जाहिर है उसमें आपका क्या कसूर? आपका तो कोई कसूर नहीं है, आपको तो केएमसी ने किराएदार बना के बिठा दिया वहां। तकरीब के दौरान दुकानदारों ने एहतजाज किया और नारेबाजी की, ताहम मेयर कराची के समझाने पर दुकानदारों ने एहतजाज खत्म कर दिया। शकील नकवी, आज न्यूज़, कराची। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर